आज आएंगे बीएमसी चुनाव के नतीजे, सभी 227 वार्ड के नतीजे आएंगे। सुबह 10 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, यानी कि वोटों की गिनती सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगी। चुनाव मैदान में अगर हम बीएमसी की बात कर रहे हैं तो चुनाव मैदान में 1700 उम्मीदवार हैं। हालांकि एग्जिट पोल में जिस तरह से जो रुझान निकलकर सामने आए, एग्जिट पोल के जो नतीजे सामने आए, इसके बाद शिवसेना, शिंदे गुट और बीजेपी के अंदर एक जो कॉन्फिडेंस है वो जरूर नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, बीएमसी नतीजों को लेकर सुरक्षा भी कड़ी कर दी गई है। सभी जो मतदान केंद्र हैं वहां पर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। 28,000 से ज्यादा पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई। ये देखिए आप, ये मतदान केंद्र की तस्वीर और वहां पर कैसे सुरक्षा के इंतजाम है, क्योंकि 10 बजे से मतगणना की शुरुआत। तो बीएमसी चुनाव की बड़ी बातें आप फटाफट जान लीजिए। तो आज बीएमसी चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, बिग वॉल पर पूरी जानकारी है। बीएमसी चुनाव की बड़ी बातें, आज नतीजे पहली बार ऐसा हो रहा है जब बीजेपी और शिवसेना यूबीटी चुनाव में अलग अलग है। इसके अलावा उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का पहली बार जो गठजोड़ है वो देखने को मिल रहा है। इस बार बीजेपी का शिवसेना शिंदे से चुनावी गठजोड़ है और जो एग्जिट पोल है अभी तक उसमें भी जो फेवर में है वो इन्हीं के गया है। सबसे ज्यादा 163 सीटों पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं और एकमात्र किला है जहां पर शिवसेना यूबीटी अभी तक काबिज रही। बीजेपी गठबंधन 227 जहां पर है और शिवसेना यूबीटी गठबंधन की बात करें तो 214 जो उम्मीदवार हैं वो मैदान में हैं। राज ठाकरे की अगुवाई वाली एमएनएस की बात करें तो 51 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और गठबंधन किसके साथ है? शिवसेना यूबीटी के साथ, यानी उद्धव ठाकरे के साथ। चुनावी मैदान में कुल जो बीएमसी में उम्मीदवार है वो है 1700 उम्मीदवार, जिसमें पुरुष उम्मीदवार है 822 और जो महिला उम्मीदवार है वो है 878। लगभग 3 दशक से यानी 30 सालों से ठाकरे परिवार का एक छत्र जो राज है वो बीएमसी पर रहा है, बीएमसी पर कब्जा रहा है। और इस बार यही देखना होगा, जो पिछली बार हमने देखा था 2017 में भी जब साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ा गया बीजेपी और शिवसेना तरफ से, और तब फर्क भी ज्यादा नहीं था अगर बीजेपी और अगर शिवसेना की बात कर, लेकिन इस बार अलग अलग है। अब आपको ये बताते हैं कि इस बार बीएमसी चुनाव में किस पार्टी ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा है। तो बीएमसी का जो समीकरण है, सीट समीकरण, वो आपके सामने ये देखिए आप। कुल जो वार्ड है यानी कुल जो सीट है वो है 227। गठबंधन की बात करें, पहला जो है वो है बीजेपी और शिवसेना शिंदे का, यानी एकनाथ शिंदे, और इसमें बीजेपी ने 137 उम्मीदवार और शिवसेना ने 90 उम्मीदवार उतारे। अगले गठबंधन की बात करें वो है शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे का, जिसमें 163 जो शिवसेना यूबीटी के उम्मीदवार है और एमएनएस यानी राज ठाकरे जो कि अब शिवसेना यूबीटी के साथ मिलकर चुनाव लड़े हैं, उनके 51 उम्मीदवार मैदान में। इसके अलावा अगर बात करें कांग्रेस और वीबीए, ये एक और गठबंधन है जो साथ मिलकर चुनाव लड़ा है, जिसमें कांग्रेस ने 165 और वीबीए ने 52 उम्मीदवार उतारे। गठबंधन जो नहीं किया अजित पवार जो कि 94 सीटों पर उन्होंने अपने उम्मीदवार उतारे हैं। और जयप्रकाश सिंह भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और शुभम भी हमारे साथ जुड़े। लेकिन जयप्रकाश, मैं आपका रुख कर रहा हूं क्योंकि 2017 के बाद बहुत कुछ बदल गया महाराष्ट्र की सियासत में, और उसके बाद 2022 में शिवसेना दो फाड़ हो गई। अब क्या होगा इस पर सबकी नजरें एग्जिट पोल भले ही बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट के पक्ष में जा रहे, लेकिन अभी क्या माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि करीब 9 साल के बाद ये चुनाव हो रहे हैं। बिल्कुल। मैं इस वक्त खड़ा हूं बीएमसी हेडक्वार्टर के सामने। बीएमसी हेडक्वार्टर में आपको दिखाता हूं, ये देखिए 75,000 करोड़ की ये बीएमसी का हेडक्वार्टर, जो कई राज्यों के वार्षिक जो आर्थिक बजट उसका होता है उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। 75,000 करोड़, 227 वार्ड और बीएमसी जो देश की आर्थिक राजधानी है, चकाचौंध भरी जो एक ऐसी नगरी जो कभी सोती नहीं है। बीएमसी मुंबई महानगर पालिका की एक जान, हम जिसको दिल की धड़कन कह सकते हैं, उसका हेडक्वार्टर यहाँ पर देखिए, जिसकी स्थापना हुई थी 1888 में और 137 साल हो गए। अंग्रेजों के ज़माने में बनी ये इमारत और अंग्रेजों के ज़माने में बना ये पूरा सिस्टम, जो मुंबई की ड्रेनेज व्यवस्था, मुंबई की सड़क व्यवस्था, मुंबई का ट्रांसपोर्ट,
मुंबई की बिजली, मुंबई का जो हम कह सकते हैं कचरा हटाना और कचरा हटा के उसको डंप करना डंपिंग ग्राउंड में, ये पूरा काम बीएमसी करती है। प्रॉपर्टी टैक्स बीएमसी लेती है, प्रॉपर्टी टैक्स से इसको बड़ी इनकम होती है। इसके अलावा अलग अलग दूसरे टैक्सेस जो है, वाटर टैक्स और बाकी चीजें बीएमसी लेती है। तो 227 वार्ड में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो उद्धव बाला साहेब ठाकरे की शिवसेना एमएनएस का गठबंधन है और उसके सामने बीजेपी और शिवसेना एकनाथ शिंदे का गठबंधन है। और ये दोनों की लड़ाई इसलिए बहुत बड़ी है क्योंकि 2017 में जब चुनाव हुआ था 84 सीट शिवसेना ने जीती थी। उस समय यूनाइटेड शिवसेना थी, एक शिवसेना थी। आज शिवसेना अलग हो गई है। अभी जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं उसमें एक बड़ी बात यह आई है कि आधे से भी कम सीटें ये ठाकरे ब्रदर्स को दी जा रही हैं एग्जिट पोल में। नतीजा क्या होता है? क्या कोई अंडर करंट होगा मराठी और मुस्लिम का? क्या ये ठाकरे ब्रदर्स जो एग्जिट पोल में चीजें बताई जा रही हैं उससे कुछ अलग चमत्कार करेंगे? ये देखना बहुत ज्यादा अहम होगा आज। बिल्कुल, क्योंकि कई सालों के बाद एक बार फिर से जो एमएनएस और जो शिवसेना यूबीटी है वो एक साथ आए, यानी राज और उद्धव ठाकरे। क्या ये जो दोनों भाइयों का साथ आना ये कोई कमाल कर पाएगा? इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन हो क्या रहा है एग्जिट पोल में? जो कुछ आया इसके बाद क्या हलचल है शुभम? क्योंकि मातोश्री से हमारे साथ जुड़े हुए हैं शुभम। 10 बजे से तो मतगणना शुरू होगी, लेकिन इससे पहले शिवसेना यूबीटी और जो एमएनएस है उनका क्या मानना है? देखिए, बिल्कुल यहाँ पर उसी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है क्योंकि पता चल गया है शाम में जब एग्जिट पोल आते हैं तो तमाम पार्टियां ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि इस बार क्या होने वाला है। देखिए, यूपीटी और मनसे ये दोनों के गठबंधन से पूरे महाराष्ट्र में अगर फर्क पड़ने की बात करें तो ज़्यादा कुछ असर दिखाई नहीं दे रहा। हम बीएमसी की बात करें, लेकिन बीएमसी से थोड़ा सा आगे निकलेंगे, थाने हो, मीरा भाईंदर हो, वसई विरार हो, नवी मुंबई हो, वहाँ पर भी शिवसेना यूपीटी मनसे के कुछ ज़्यादा सीटें आने की जो एग्जिट पोल में दिखाया गया ज़्यादा उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है क्योंकि वहाँ पर भी गठबंधन जो ये फेल होते हुए दिखाई दे रहा है। बीजेपी कई महानगर पालिकाओं में इस बार वन साइडेड जो है वो लीड करते हुए दिखाई दे रही है, जो एग्जिट पोल में दिखाई दे रहा है। देखिए, बीजेपी कार्यालय में इस वक्त जश्न की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। तमाम जो तैयारियां होते हैं, ढोल नगाड़े, वो आने पहुंचने अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएंगे। लेकिन सेना भवन और मातोश्री यहाँ जश्न का जो एक ये इलाका है, यहाँ पर सेना भवन से ज़्यादा यहाँ पर जश्न मनाया जाता था हर साल। लेकिन इस बार चुनाव में देखिए पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा है। कोई एक सिंगल कार्यकर्ता भी यहाँ पर पहुँचा नहीं है। सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब रिजल्ट आए, कब उनके कैंडिडेट जीते, उसके बाद जश्न मनाया जाएगा। देखिए, अब जब अंदाजा लग चुका है कि राज ठाकरे उद्धव ठाकरे की जो दो गठबंधन है ये पूरी तरीके से इस एग्जिट पोल में जनता जो है नकारा है, शायद इसी वजह से खामोशी चाहिए है, सभी के चेहरे पर खामोशी चाहिए और ये आत्ममंथन इस वक्त अभी से चलना शुरू हो चुका है कि अब आगे क्या करना है, आगे की रणनीति क्या होगी। तो देखना होगा क्या ये जो खामोशी है फिलहाल वो इंतजार किया जा रहा है क्योंकि 10 बजे से मतगणना होगी। इसके बाद क्या होता है, कैसे नतीजे आते हैं, इसके बाद ही कोई भी जो रिएक्शन है या फिर कोई भी प्रतिक्रिया सामने आए, क्या इसका इंतजार है या फिर एग्जिट पोल में जो दिखाया गया उसका ये नतीजा है। खैर, लगातार हमारे साथ हमारे दो संवाददाता जुड़े हैं और जैसा मुझे बताया जा रहा है कि विपिन चौबे भी हमारे साथ मुंबई से जुड़ चुके हैं, हमारे एक और सहयोगी। विपिन, मैं आपका भी रुख करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जानकारी आपको दे दें। 2017 बीएमसी जो पिछला चुनाव हुआ था, क्योंकि आप देखिए 9 साल के अंतराल के बाद ये जो 2026 में चुनाव है वो हुआ है, तो हम बात करेंगे किसको कितनी सीटें मिली। लेकिन जैसा कि विपिन चौबे हमारे से जुड़ गए हैं, उनके पहले हम रुख कर ले हैं। अब विपिन, आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि हमने देखा मतदान के दौरान आपने लोगों से भी उनके चुनावी मुद्दों पर बात की। हमने देखा एमएनएस और शिवसेना जो उद्धव ठाकरे के उठे, मराठी मानुष का जो मुद्दा है वो उठाया गया, बहुत सारे मुद्दे उठे। क्या हावी रहा, किसको सोचकर लोगों ने इस बार अपना मतदान किया, जिसके आज नतीजे आएंगे? क्या लग रहा है आपको? उसके बाद पंचायत से कलेक्टर ने कहा कि देखिए करुणा, ना सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे महाराष्ट्र में महानगर पालिका चुनाव बहुत ज्यादा स्टेक पर है। वजह हर दल के लिए और सबसे बड़ी जो समस्या है राजनीतिक दलों के लिए, क्योंकि जो टेम्पो बना हुआ है 2024 के चुनाव से लेकर, आप देखिए 3 चुनाव लगातार बीजेपी और उसका गठबंधन जीतते हुए आ रहा है और वही कॉन्फिडेंस हमें यहां नजर आ रहा है। मैं इस वक्त मुंबई जो नारीमन पॉइंट में बीजेपी का हेडक्वार्टर है, वहां देखिए एलईडी स्क्रीन लग रही है और अंदर मुझे बताया जा रहा है कि मिठाइयां भी बन रही हैं। मतलब कॉन्फिडेंस पूरा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है, जो कहा जा रहा है, जो क्लेम किया जा रहा है कि यह गठबंधन यहां जलवा दिखाएगा और सबसे ज्यादा निगाहें महाराष्ट्र के महानगर पालिकाओं के साथ साथ मुंबई में है, क्योंकि मुंबई का किंग कौन, इसका चयन आज हो जाना है। क्योंकि यहां का बजट कई राज्यों के बजट से ज्यादा अकेले मुंबई महानगर पालिका का 75,000 करोड़ वाला बजट है यहां पर।
इसलिए मुंबई में बादशाह दिखाने की जंग लड़ रही है। एक तरफ 30 साल का वो लेगेसी को मेंटेन करना शिवसेना के लिए इस बार चुनौती है, इसीलिए 20 साल पुरानी दुश्मनी को भुलाकर दोनों भाई एक मंच पर आ गए हैं। और वही जो महायुति गठबंधन है वो पूरा जोर लगा रही है। देवेंद्र फडणवीस से लेकर एकनाथ शिंदे तक जितने बड़े नेता हैं दो इस गठबंधन के, उन्होंने पूरी ताकत एक एक सीट पर जाकर प्रचार किया है। इस बात को बिल्कुल विपिन, और जो विधानसभा चुनाव में जो हमने देखा था महाविकास अघाड़ी को जो करारी हार का सामना करना पड़ा, इसके बाद उद्धव ठाकरे अपने भाई राज ठाकरे के साथ 20 साल बाद यानी करीब 2 दशक बाद आए। क्या इसका असर देखने को मिलेगा? क्या शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट अपना किला बचा पाएंगे? यह देखना होगा।